आज जो हम बताने वाले हैं, जैसे मतलब ये कुछ सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि मतलब ये सर टॉपर कैसे बने, यानी टॉपर कैसे बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको बहुत आसान ये चीज़ है, और ये आप बताइए मेहनत कीजिएगा तो टॉपर एकदम 100% है जो आप टॉपर हो सकते हैं। तो आप टॉपर कैसे होंगे, तो क्या करना होगा, क्या मेहनत करना होगा, क्या करना होगा कि मतलब टॉपर बन पाएंगे। तो सबसे पहले टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना होगा। सबसे पहले मेहनत तो करना ही होगा, दिन को रात समझना होगा, रात को दिन समझना होगा। यदि आप ये समझते हैं ये बात, तो आप हर एक चीज़ को आप एक सब्जेक्ट यानी एक ही सब्जेक्ट को नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो आप उस सब्जेक्ट पे आप फोकस पे हमेशा होना चाहिए। और ये जो है सही टाइमों पर उसके लिए मतलब पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल होना चाहिए, कब से क्या पढ़ें। तो ये चीज़ आपको यदि है तो आप आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं, टॉपर मार सकते हैं। तो टॉपर मारने के लिए आपको सही समय पर पढ़ना होगा, सही समय पे आपको खाना होगा, यानी खाना खाते हैं आप बताइए, जैसे पढ़ते हैं और खाना जैसे मतलब पढ़ लेते हैं, ठीक है, और खाना आपको मिल रहा है, जैसे आपको 12 बजे 1 बजे आप देखिए सुबह से, और रात में भी आप खाइएगा 12-1 बजे, और सुबह में भी 12-1 बजे खाइएगा, तो कैसे एनर्जी नहीं रहेगा तो आप पढ़िएगा कैसे, बताइए ना, पढ़िएगा कैसे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको शरीर में एनर्जी होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, यानी शरीर का जो ये मजबूत यानी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी मन क्या होगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। आपको शरीर में कमजोरी है तो पढ़ने में क्या मज़ा आएगा, माथे दुखाने लगेगा। कितना आदमी क्या करता रहता है कि माथे दुख रहा है, पढ़ने वक्त में माथे सर्दी दुख जाता है, ऐसा क्यों होता है, खाना पीना टाइम पे नहीं खाते, इसीलिए ऐसा गड़बड़ी होता है। खाना पीना यदि आप टाइम पे खाते हैं और टाइम से आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं यानी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें, आप ये कॉमन चीज़ें पे आप ध्यान देंगे, और ये कॉमन चीज़ों पे ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले शरीर और ये स्वस्थ होना चाहिए सबसे पहले, और खाना पीना जो होते हैं टाइम पे खाइए। जब शरीर में आप, यदि आपके शरीर में जान रहेगा तो हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं ये टॉपर बनने का टिप्स, जो बताते हैं 4-5 टिप्स जो है टॉपर कैसे बने। तो टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहले नियत, यानी नियत तय घंटे पर, यानी नियत तय घंटे पर आपको उसको क्या करना चाहिए, समझना, यानी पढ़ाई करना चाहिए। जो भी चीज़ आप यदि आप पढ़ते हैं तो उसको गौर लगा के पढ़िए, मतलब मेहनत करके उसको, मतलब ध्यान रख के। आप पढ़ रहे हैं इधर और ध्यान है उधर, तो ये नहीं करना। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक पे आप ध्यान करके उस पर पढ़िए क्या कहता है, ठीक है। आपको आप पढ़ना होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपको हर सब्जेक्ट का, तो आपको उससे टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब चलिए नया सीखना, कुछ नए चीज़ सीखना। देखिए आप कुछ नए चीज़ आपको यानी सिखाते हैं, वही चीज़ को कुछ नए माइंड, यानी माइंड में आप अटोड़ के कुछ नए चीज़ सोचने की प्रेरणा रखिए, ठीक है। कुछ नए चीज़ सीखने का प्रेरणा है, ठीक है। आप जो भी, और अगला टिप्स जो है, जो भी आप पढ़ के आते हैं कोचिंग से, जो भी सर पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ आपको जो भी कुछ पढ़ के आते हैं वही चीज़ को आप घर पे आके फेर करते हैं, ठीक है, फेर कर लेते हैं, और वही चीज़ को आप रटना शुरू कर दें। वही चीज़ को आप यदि रटना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको बहुत चीज़ फ़ायदा होगा। और कितना क्या करेगा, आएगा कोचिंग पढ़ के और वैसा ही क्या करेगा, वैसा ही छोड़ देगा, वैसा ही कॉपी छोड़ देगा, हाँ,
जब पता आया ना तो मन हुआ कि मतलब एक कोचिंग का टाइम हो गया, तब जाएगा क्या कॉपी खोजने के लिए, कॉपी खोजने के लिए। ये नहीं पता है कि मतलब कल ने पढ़ के आया और कभी मतलब देखबो नहीं किया, और जब तो यानी कोचिंग का टाइम आया था कोचिंग जाएगा पढ़ने के लिए और पढ़ के आएगा तो रख देगा। तो ऐसे में थोड़ी टॉपर होने वाला है। टॉपर होने वाला वैसन स्टूडेंट हो सकता है जो वो उसके पास जुनून है, जो मेहनत करता है और जो पढ़ के आता है कोचिंग पढ़ के या स्कूल पढ़ के, और वो घर पे बैठ के पढ़ता है और उसे याद करता है, उसे फेर करता है, वही स्टूडेंट टॉपर मारता है। ठीक है ना, वही ना कहा आप लोग, पता होगा जितना खोएगा उतना पाएगा, तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना मिलेगा। ठीक है ना, जितना मेहनत कीजिए उतना मिलेगा। चलिए, तो नोट्स सबसे पहले आपको तो बोले हुए थे, यानी इसको फेर करना, यानी नोट तैयार करना, नोट्स तैयार करना। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर, हर टॉपिक को अपने कॉन्सेप्ट में यानी रखना होगा। हर टॉपिक को आपको क्या करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट में रखना होगा। जो भी चीज़ यदि पढ़ते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट में उसको एकदम रिवाइज करके 3 बेर हो, 4 बेर हो, 5 बेर हो, 6 बेर हो, ठीक है ना, 7 बेर हो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट में उसको रख ही लेना है ताकि आपको बेस मजबूत हो। ठीक है ना, बेस मजबूत करने के लिए आपको टॉपिक को याद करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट में रखना होगा। ठीक है ना। तो चलिए, और रिवीजन यानी जो रिवाइज करता है, रिवाइज आप रिवाइज भी कीजिए। वही चीज़ को आप रिवाइज करते हैं ना तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, तो आज की क्लास में तो बहुत कुछ बताने वाले थे लेकिन लाइन ही कट गया, तो यही प्रॉब्लम है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग को भी अच्छा लगे होंगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए तब तक के लिए बने रहें।